हेलो एवरीवन, तो आ चुके हो अपने लेक्चर नंबर 9 में और आज हम करने वाले एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज द फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन पूरा करने वाले हैं। तो देखो भाई क्या होने वाला है, तो ध्यान से देखना कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन को दो पार्ट में बांट दिया गया है। वो दो पार्ट क्या है, तो सबसे पहला पार्ट है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन और दूसरा क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। देखो यहाँ पे दो वर्ड का मतलब अलग अलग है। अगर मैं बोलूं एल्काइलेशन तो यहाँ पे आपको एल्काइल ग्रुप लेना, लाइक मैंने ले लिया CH3Cl, ये एक एल्काइल ग्रुप है। मैंने ले लिया CH3CH2Cl, तो ये एक एल्काइल ग्रुप है जिसमें कार्बन का चेन होगा और हेलाइड होगा, हेलोजन होगा। जनरली इसको हम लोग किस फॉर्म में दिखाते हैं, RX के फॉर्म में। R मतलब कार्बन का कोई भी चेन और X का मतलब हो जाता है हेलोजन। यहाँ पे क्लोरीन हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा एल्काइलेशन जिसमें हम लोग एल्काइल ग्रुप लेंगे। और यहाँ पे एक वर्ड आता है एसाइल ग्रुप। क्या होता है एसाइल ग्रुप? बेसिकली क्या होता है, R C डबल बॉन्ड O, यहां मैंने लगा दिया Cl, आप चाहो तो Br भी लगा सकते हो। तो ये जो ग्रुप आपको दिख रहा है इसी को बोला जाता है एसाइल ग्रुप। यहाँ पे R क्या है, यहाँ पे R मतलब कार्बन का चेन, कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है। तो अगर मैं दिखाऊं आपको, मैंने लिखा CH3 C डबल बॉन्ड OCl, तो ये मेरा एक एसाइल ग्रुप बन गया। क्या बन गया? एसाइल ग्रुप बन गया। आप चाहो तो एक और ले सकते हो, मैंने ले लिया CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OCl ले लिया, तो ये भी मेरा क्या हो गया, एसाइल ग्रुप हो गया। तो आपको पता होना चाहिए ना एल्काइल वर्ड का मतलब क्या होता है और एसाइल वर्ड का मतलब क्या होता है। क्लियर है? तो आओ मैं टॉपिक स्टार्ट करता हूं, एक एक करके पढ़ाऊंगा। पहले मैं पढ़ाता हूं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, उसके बाद पढ़ाऊंगा फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ठीक है भाई, आ जाओ ध्यान से देखना। तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। फ्रीडल क्राफ्ट का जो कंसेप्ट है ये 11th में भी है, 12th में भी है। अगर 11th वाला अगर आपको बेसिक पता होगा ना तो 12th पढ़ने में मजा आएगा। तो मैं आपको थोड़ा सा पहले बेसिक बताता हूँ, तब आएंगे एक्चुअल कंसेप्ट में। अगर बेसिक नहीं पता है तो डाउट आएगा, इसलिए बोल रहा हूँ समझो। देखो होता क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होगा बेंजीन के साथ, या मैं बोल सकता हूं उसके डेरिवेटिव के साथ। बेंजीन के डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का मतलब क्या हो जाएगा, मतलब बेंजीन से बनने वाले कंपाउंड है। जैसे बेंजीन पे मान लो Cl लगा हुआ है, या बेंजीन पे मान लो आपका एसिड लगा हुआ है, या बेंजीन पे एल्डिहाइड लगा हुआ है, या बेंजीन के डेरिवेटिव्स। क्लियर है? जैसे मैंने एक बेसिक लेता हूं, मैंने यहाँ पे ले लिया एक बेंजीन ले लिया। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6 होता है। और इसको पहले मैंने पास कर दिया एल्काइल ग्रुप, कोई भी एल्काइल ले लिया, मैंने यहाँ पे ले लिया CH3Cl। और यहाँ पे जो मेनली रिएजेंट यूज होता है वो हम लोग यूज करते हैं एनहाइड्रस AlCl3। क्या यूज करते हैं? एनहाइड्रस AlCl3। क्लियर है? तो पहले मैं आपको शॉर्टकट बताता हूं, उसके बाद थोड़ा सा कंसेप्ट बताऊंगा। शॉर्टकट क्या, ध्यान से सुनो, कुछ मत करना। क्या करना, ध्यान से देखना। AlCl3 लेके जाएगा Cl को, किसको? Cl को। Cl है, यहां भी Cl है। AlCl3 अपना भाई को लेके गया, Al के पास 3 Cl था, देखा सामने भी Cl, उठा के लेके आओ। तो AlCl3 लेके गया Cl को। जब जब नया बॉन्ड बनेगा तो पुराना बॉन्ड टूट जाएगा। बोलो ना हाँ या ना। तो AlCl3 लेके गया Cl को, पर CH3 तो बच गया, इसके लिए तो कोई होगा। तो सबके लिए कोई ना कोई बनाया गया है, तो CH3 के लिए कौन है, तो बेंजीन अब जाएगा इसको मदद करने के लिए। तो बेंजीन के ऊपर कौन आ गया, यहाँ पे आ जाता है CH3 और आपका फाइनल आंसर आ गया। अगर आपको और भी दिखाना है तो AlCl3 प्लस Cl यहाँ पे हो जाता है AlCl4 माइनस आ जाता है। क्या आ जाता है? माइनस, क्योंकि ये इंडक्टिव से इलेक्ट्रॉन खींचता है। यहाँ पे डेल्टा माइनस है, यहाँ पे डेल्टा प्लस होता है। एल्युमिनियम 3 बॉन्ड बनाया, अगर एक और बॉन्ड बनाएगा तो गेन होता है, इसी वजह से यहाँ पे चार्ज क्या आता है, माइनस आता है। ठीक है, और हमें तो मेजर से मतलब होता है, और यही मेरा मेजर प्रोडक्ट और यही मेरा क्या है, फाइनल आंसर। और इसका नाम क्या होता है, इसको बोला जाता है मिथाइल बेंजीन बोला जाता है। और इसका एक कॉमन नेम भी है जो आपको पता होना चाहिए, टोलुइन। इसको क्या बोलते हैं? टोलुइन बोलते हैं। इससे आप कोई भी क्वेश्चन कर लोगे। क्लियर है? आओ एक और पहले कंसेप्ट बताता हूं, ठीक है, देखो ध्यान से देखना। मैंने एक और क्वेश्चन ले लिया, यहाँ पे मेरा क्या है, बेंजीन है। और यहाँ पे ले लिया मैंने क्या, CH3 CH2, और यहाँ पे ले लिया मैंने Cl, और इसको मैंने पास कर दिया किससे, एनहाइड्रस AlCl3। कुछ मत करना, AlCl3 किसको लेके जाएगा, Cl को लेके जाएगा, अपना भाई को। और जैसे एक नया बॉन्ड बना तो पुराना बॉन्ड टूट गया, और जहां से बॉन्ड टूटता है वहीं से नया बॉन्ड बनेगा। तो ये मेरा बेंजीन है। बेंजीन गया मदद करने को, किसको मदद करने को गया, जहां से बॉन्ड टूटा, CH2 को। तो यहाँ पे कौन है, CH2, और CH2 के बगल
बगल में कौन है CH3 और साथ में यहाँ पे क्या बन जाता है AlCl4 माइनस। ठीक है भाई। अभी आप बोलोगे सर ये आयन के फॉर्म में तो क्या ये स्टेबल है? बस 5 मिनट रुक जाओ, मैं आपको पूरा कंसेप्ट बता देता हूँ। AlCl4 माइनस के फॉर्म में रुकता ही नहीं है, बस मेजर बता रहा हूँ। इसका नाम क्या हो जाएगा? इसको बोलते हैं इथाइल बेंजीन। क्या बोलते हैं? इथाइल बेंजीन। क्लियर है? हमारा आंसर आ गया, हमारा काम हो गया। और थोड़ा और जानना पड़ेगा अगर कंसेप्ट में क्लियरिटी चाहिए तो देखो ध्यान से, मैं वापस से बैक जा रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से देखो। वो होता क्या है वो सुनेंगे। होता क्या है कि ये जो AlCl3 आप देख रहे हो, अब आते हैं थोड़ा सा कंसेप्ट में। ये जो AlCl3 है ये काम करता है लुईस एसिड के तरह। किसके तरह काम करता है? लुईस एसिड। एसिड मतलब क्या? गरीब। अब बोलो कैसे? ध्यान से देखना। Al पे लगा हुआ है 3 Cl, 1 2 3 बता दिए। एल्युमिनियम मेटल है, Cl नॉन मेटल है, तो Cl इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा, जिससे यहाँ पे डेल्टा माइनस, यहाँ पे डेल्टा माइनस और यहाँ पे भी क्या होगा? डेल्टा माइनस। और एल्युमिनियम पे क्या होता है? डेल्टा प्लस। और यहाँ पे क्या है? माइनस, तो माइनस प्लस में क्या बनेगा? बॉन्ड बनेगा। इसलिए ये वाला बॉन्ड टूट जाता है। AlCl3 पहले से था, एक और Cl आ जाता है तो बन जाता है AlCl4 माइनस। ठीक है। अब ये बॉन्ड तो टूट गया, अब यहाँ पे बचा कौन? CH3 बच गया। और CH3 पे कौन सा चार्ज है? प्लस। जब बॉन्ड टूट जाता है तो डेल्टा प्लस से प्लस बन जाता है। गरीब है ये, अब ढूंढ रहा है, तो आया बेंजीन हेल्प करने के लिए। पर बेंजीन भी इतना आसानी से हेल्प नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? यहाँ तो मैंने खुला बचा दिया था। पर अब आपको पता है कि सर, आपको तो पता ही होगा कि बेंजीन के हर कार्बन पे क्या लगा होता है? H लगा होता है। बोलो क्या लगा होता है? H लगा होता है। तो अगर बेंजीन ने इसको मदद किया होगा तो बेंजीन ने भी अपना एक बॉन्ड तोड़ा होगा। वो कौन है? H। कौन है? H। तो जैसे ही एक बॉन्ड बना तो यहां से भी एक H निकल गया। तो अब एक और चीज सॉल्यूशन में घूम रहा है, वो कौन है? H भी है, जो दिख नहीं रहा था। अब देखो क्या होगा? AlCl4 माइनस फर्दर टूट जाता है किसमें? AlCl3 में, जो इसका स्टेबल फॉर्म है। टूट गया। अब यहाँ पे बचा कौन? Cl पे माइनस। और यहाँ पे कौन बचा था? H पे तो प्लस होता है, एक H पे प्लस था, तो प्लस माइनस से क्या बन जाता है? HCl बन जाता है। तो अगर मैं बोलूं इसका फाइनल आंसर क्या है, तो टोलुइन तो था, साथ में बनता है AlCl3 और साथ में क्या बनता है? HCl बनता है। तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट आपको पता होगा तो समझने में इजी होगा, वरना आपको जिस कंसेप्ट से मैंने बताया उससे आंसर तो आ ही जाएगा। क्लियर है? सेम थिंग यहाँ पे देखो क्या हुआ। यहाँ पे डेल्टा माइनस, यहाँ पे डेल्टा प्लस हुआ ना। तो जब इसने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो यहाँ से कोई निकला, वो कौन है? H निकला। कौन? H। तो ये AlCl4 फर्दर टूट जाता है AlCl3 में, तो एक Cl है, माइनस है, H पे प्लस है, तो साथ में क्या बन जाता है? HCl बन जाता है। तो ये क्लास 11th में बताया गया था। ठीक है। पर अब क्लास 12th में इतना इजी क्वेश्चन नहीं आएगा। अब बेंजीन पे कोई ग्रुप लगा होगा, तब आपको देखना है क्या कंसेप्ट आएगा। इसके लिए आपको दो चीज पता होना चाहिए, एक होता है एक्टिवेटिंग ग्रुप और एक होता है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। कौन बेंजीन को मदद कर रहा है और कौन बेंजीन को तोड़ने में लगा है, बर्बाद करने में लगा है। आज समझेंगे क्या होने वाला है। ध्यान से देखो, ये रहा मेरा बेंजीन। ठीक है। अगर बेंजीन के ऊपर लगा है मान लो OH, अगर मान लो लगा है OCH3, अगर लगा है CH3, अगर लगा है Cl, अगर लगा है Br, ये सारे ग्रुप जो आप देख रहे हो ये सारे एक्टिवेटिंग ग्रुप हैं। कैसे ग्रुप है? बोलो। एक्टिवेटिंग ग्रुप है, जो बेंजीन को एक्टिवेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक्टिवेट। जैसे आप सारे स्टूडेंट्स बेंजीन को क्या कर रहे हो? एक्टिवेट कर रहे हो, मोटिवेट कर रहे हो, तो आप मेरे लिए एक्टिवेटिंग ग्रुप है। और कोई धरती में है जो बेंजीन को डुबाने में लगा है, बेंजीन को गिराने में लगा है, तो वो सारे क्या हैं? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। क्लियर है ना? तो ध्यान से देखना, एक्टिवेटिंग ग्रुप अगर बेंजीन पे लगा है तो जो ग्रुप आएगा अब वो कहां लगेगा? आपको पता होना चाहिए कि बेंजीन में कुछ स्पेसिफिक पोजीशन है। अगर ग्रुप यहां लगा है तो बगल वाले पोजीशन को बोला जाता है ऑर्थो पोजीशन, उसके बगल वाले को बोला जाता है मेटा पोजीशन, उसके बगल वाले को बोला जाता है पैरा। तो ये भी ऑर्थो है, ये भी मेटा है और ये भी क्या है? पैरा। लिख देता हूं, O फॉर ऑर्थो, M फॉर मेटा एंड P फॉर क्या होता है? पैरा। सुनना भाई, अगर बेंजीन पे लगा हुआ है आपका एक्टिवेटिंग ग्रुप, तो आने वाला ग्रुप जो आएगा वो एक बार आएगा ऑर्थो पे और एक बार किस पे आएगा? पैरा पे। मतलब दो प्रोडक्ट बनेगा। कितना? दो प्रोडक्ट। और एक बार दो प्रोडक्ट तो बनेगा, और उसमें मेजर कौन है? तो पैरा वाला जो होगा वो हमेशा क्या होगा? मेजर होगा। क्या होगा? मेजर। अब हम लोग बात करते हैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप का। अगर बेंजीन के ऊपर लगा हुआ है NO2,
या लगा हुआ है एल्डिहाइड या लगा हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये सारे बेंजीन के लिए क्या है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। और इसमें जो आने वाला ग्रुप होगा वो कहां लगेगा, मेटा पोजीशन पे। कहा, अगर एक्टिवेटिंग होगा तो ऑर्थो में और पैरा में दो प्रोडक्ट, मेजर कौन सा होगा, पैरा वाला, और जो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है उसमें आने वाला ग्रुप कहां लगेगा, मेटा में। कहां लगेगा, मेटा में। तो ये बात आपको पता होना चाहिए, क्लियर है ना। अब एक चीज आप बोलोगे सर OH, बेंजीन पे OH तो फिनॉल होता है, ये कौन है, OCH3, इसको मिथॉक्सी बोलते हैं, ठीक है। और CH3 मिथाइल क्लोरो ब्रोमो, ठीक है। पर आपके मन में एक छोटा सा डाउट है, मुझे पता है पर बता देता हूं। आप बोलोगे सर बेंजीन पे अगर Cl लगा दोगे आप, तो Cl तो इलेक्ट्रॉन खींचता है अपने तरफ, तो ये तो बेंजीन को डीएक्टिवेट कर देगा ना, बेंजीन से तो इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो आपने इसको एक्टिवेटिंग क्यों माना, सुनना। हाँ भाई, इंडक्टिव से तो इलेक्ट्रॉन खींचता है, पर Cl के पास क्या होता है, लोन पेयर भी होता है, तो लोन पेयर ये अपना डोनेट कर सकता है, इसीलिए इसको हम लोग कंसिडर करते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप की तरह। क्लियर है ना। चलो भाई, इतना अपने को पता होना चाहिए, एक्टिवेटिंग ग्रुप और क्या हो गया, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। ये हो गया मेरा एक्टिवेटिंग और ये मेरा क्या हो गया, डीएक्टिवेटिंग। क्लियर है। तो आइए फटाफट से कंसेप्ट में आते हैं, ध्यान से देखो। ओके, अच्छा पहले कुछ क्वेश्चंस लेंगे, ध्यान देखो। मैंने ले लिया बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर लगा हुआ है क्या, आप CH3 या ले लो OCH3, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। इस कंपाउंड का नाम क्या, मिथाइल प्लस ऑक्सीजन, तो मिथाइल का ले लेते हैं मिथ, और ऑक्सीजन का ले लेते हैं ऑक्सी, तो इसको बोला जाता है मिथॉक्सी, तो इसका नाम हो जाता है मिथॉक्सी बेंजीन। बोलो ना, क्या नाम हो जाता है, मिथॉक्सी बेंजीन। और इसका एक और नाम भी होता है, इसको कॉमन नेम में एनिसोल भी बोला जाता है। क्लियर है, सुनना ध्यान से। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे ले लिया CH3Cl और साथ में ले लिए हैं एनहाइड्रस AlCl3, तो हमें से मेजर प्रोडक्ट से मतलब है क्या, AlCl3 किसको लेके जाएगा, Cl को लेके जाएगा। जैसे एक नया बॉन्ड बनेगा तो पुराना बॉन्ड क्या होगा, टूटेगा। अब CH3 को लगना है, पर CH3 कहां लगेगा, अब तो खुला नहीं मचा सकते, बेंजीन पे कोई ग्रुप आ चुका है। तो देखो ना, ये कैसा ग्रुप है, एक्टिवेटिंग या डीएक्टिवेटिंग, एक्टिवेटिंग। तो एक बार कहां लगेगा ग्रुप, ऑर्थो पे, और एक बार कहां लगेगा ग्रुप, पैरा पे। एक बार ऑर्थो और एक बार पैरा। तो आइए ना फटाफट से एक बार ऑर्थो और एक बार पैरा वाला बना देते हैं। तो ये रहा मेरा बेंजीन, यहाँ पे मेरा कौन है, OCH3, तो फटाफट से कॉपी पेस्ट करेंगे और एक और प्रोडक्ट को लाएंगे। अब सुनना भाई, देखो, प्लस मतलब दो प्रोडक्ट बनेगा, एक बार लगाएंगे ऑर्थो पे, कौन लगेगा ऑर्थो पे, ऑर्थो पे लग गया CH3, और एक बार कहां लगेगा, पैरा पे लग गया CH3। और जो पैरा वाला होता है वो क्या होता है, मेजर, ऑर्थो वाला क्या होता है, माइनर, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा रिपल्शन हो जाता है, यहाँ पे रिपल्शन कम होता है, इसलिए ये क्या होगा, मेजर, और ये क्या होगा, माइनर। सिंपल सा कंसेप्ट से क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। चलो भाई, आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े, आओ एक और क्वेश्चन लो। ये ले लिया मैंने बेंजीन, अब बेंजीन के ऊपर ले लिया मैंने क्या, Cl, और इसको पास कर दिया किससे, CH3Cl, चाहे तो CH3CH2 भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एनहाइड्रस AlCl3, तो AlCl3 किसको लेके जाएगा, Cl को लेके जाएगा। जैसे ही एक नया बॉन्ड बनेगा तो पुराना बॉन्ड टूट जाएगा। तो ये मेरा क्या है, बेंजीन है, ऊपर कौन है, Cl, एक बार ऑर्थो पे आएगा CH3, और एक बार मेरा आएगा पैरा पे आएगा CH3। ठीक है, तो अब पैरा वाला क्या होता है, मेजर होता है। अब आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, कहीं पे कोई भी दिक्कत आने वाला नहीं है, ठीक है। एक दो कंसेप्ट मैं आपको बताऊं जो फिडल क्राफ्ट से सेम ही होता है, पर उसको हम लोग हेलोजिनेशन भी जनरली बोल देते हैं। जैसे मान लो अगर ये क्वेश्चन आए, कंसेप्ट सुनना ध्यान से, बेंजीन के ऊपर Cl है, अब यहाँ पे ले लिया Cl2 और साथ में ले लिया एनहाइड्रस AlCl3। आप तो बोलोगे सर ये तो वैसा ही लग रहा है, काम भी वैसा ही करेगा, पर ध्यान से समझना, Cl2 का मतलब क्या हो गया, Cl AlCl3 कितने Cl को लेके जाएगा, एक ही को लेके जाएगा, और एक नया बॉन्ड टूटेगा तो पुराना बॉन्ड, सॉरी, एक आपका पुराना बॉन्ड टूटेगा तो नया बॉन्ड बनेगा। अब कैसे बनेगा नया बॉन्ड, ये रहा बेंजीन, तो Cl तो पहले से लगा हुआ था, एक बार कहां लग जाएगा, Cl ऑर्थो पे, क्योंकि एक Cl को लेके गया तो एक Cl बचा, एक बार कहां लगेगा, ऑर्थो पे लगेगा, और एक बार Cl कहां लगेगा, बोलो, पैरा पे लगेगा। क्लियर है। पैरा वाला क्या हो जाएगा भाई, मेरा मेजर हो जाएगा, और ऑर्थो वाला मेरा क्या हो जाएगा, माइनर हो जाएगा। आई होप यू विल गेट द पॉइंट, कंसेप्ट में क्लियरिटी आ चुका होगा। अगर एक्टिवेटिंग ग्रुप है तो एक बार लगेगा ऑर्थो पे, एक बार पैरा पे, पैरा वाला होता है मेजर और ऑर्थो वाला क्या होता है, माइनर। पर इसके लिए आपको ये डेटा पता होना चाहिए ना, ये वाला कहाँ गया भाई, कहाँ गया, ये पता होना चाहिए। सारे क्या है, एक्टिवेटिंग, और ये सारे क्या है, डीएक्टिवेटिंग। क्लियर है ना। चलो भाई आगे बढ़ते।
अब बोलोगे सर एक डीएक्टिवेटिंग वाला भी करा ही देते तो अच्छा रहता। करवा दूंगा, टेंशन ना लो, अभी करवा देता हूँ, एसाइलेशन में करवा देंगे, ठीक है, ध्यान देना थोड़ा सा। देखो अब है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ठीक है, कंसेप्ट सेम, क्वेश्चन सेम, बस यहाँ पे एल्काइल आया था वहां पे और यहाँ पे क्या आएगा, एसाइल, बस यही तो फर्क है। एक बार में करा देता हूं, ये बेंजीन है। अब मान लो यहाँ पे लगा दिया है मैंने क्या, अरे रुक जा भाई, यहाँ लगा दिया मैंने एल्डिहाइड CHO, ठीक है, कभी कभी इसको ऐसे भी दिखा देते हैं भाई, अपने को पता होना चाहिए सब तरीका। मान लो यहाँ लगा दिया C डबल बॉन्ड OH, बेंजीन प्लस एल्डिहाइड, इसको बेंजल्डिहाइड बोला जाता है, ठीक है। और साथ में मैंने ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, और यहाँ पे ले लिया एनहाइड्रस AlCl3। तो कंसेप्ट में थोड़ी चेंज आ जाएगा, AlCl3 किसको लेके जाएगा, Cl को लेके गया अपने भाई को, और एक नया बॉन्ड बनेगा, तो ये पुराना वाला टूट जाएगा। अब देखो क्या होगा, जो ग्रुप लगेगा वो तो ये वाला ग्रुप लगने वाला है, पर ये जो मेरा है वो क्या है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, ऑर्थो पे नहीं लगेगा, पैरा पे नहीं लगेगा, तो कहाँ लगेगा, मैक्स पे लगेगा। तो जो मेरा फाइनल आंसर आएगा वो क्या होगा, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH तो रहेगा ही रहेगा, और यहाँ पे क्या आ गया, C, देखो ना क्या है, C पे लगा हुआ है डबल बॉन्ड, जहां से बॉन्ड टूटा वहीं से जोड़ेंगे C डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या आ गया, CH3, एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। खत्म हो गया भाई बात, ठीक है, क्लियर है ना, यहाँ से बॉन्ड टूटा तो ये वाला ग्रुप यहाँ पे आके लग गया, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन करवाता हूँ आपको मैं, मैंने यहाँ पे ले लिया, अब यहाँ ले लिया बेंजीन के ऊपर ले लिया OCH3, ठीक है, और इसको मैंने पास कर दिया CH3 C डबल बॉन्ड O Cl ले लिया, और साथ में क्या लेंगे, एनहाइड्रस AlCl3 लेंगे, तो बोलो क्या होगा, AlCl3 Cl को लेके जाएगा, एक नया बॉन्ड बनेगा, तो पुराना बॉन्ड टूटेगा। अब यहाँ पे देखो ये कैसा ग्रुप है, एक्टिवेटिंग या डीएक्टिवेटिंग, आपको देखते के साथ लग गया होगा, ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है, इसका नाम एनिसोल होता है, आयुपैक नेम इसका मिथाइल बेंजीन होता है, ठीक है, सॉरी मिथॉक्सी बेंजीन होता है, ठीक है। अब देखो ग्रुप क्या होगा, C डबल बॉन्ड, एक बार ऑर्थो पे लगा दो, C डबल बॉन्ड CH3, और एक बार पैरा पे लगा दो, C डबल बॉन्ड CH3, एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। पर एग्जाम में दिखाना पड़ेगा ना भाई, ये वाला क्या होगा, मेरा मेजर होगा, और ये वाला मेरा क्या होगा, माइनर होगा, ये आपको बताना पड़ेगा, मेजर या माइनर, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, सिर्फ बोल देता है मेजर लिखने, तो अपने मन से माइनर मत लिख देना, वहां पे सिर्फ कौन सा वाला बनाओगे आप, मेजर वाला बनाओगे। आई होप यू विल गेट द पॉइंट, कंसेप्ट में क्लियरिटी आ गया क्या, तो फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन समझ में आ गया, फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन समझ में आ गया, एक्टिवेटिंग क्लियर है, डीएक्टिवेटिंग क्लियर है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, और तब तक के लिए बाय बाय।